हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन थॉट रहेगा, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। यानी कि मैंने अपनी सफलता के लिए कभी भी स्वप्न नहीं देखा था, बल्कि मैं सफल होने के लिए लगातार मेहनत करता रहा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होंगे। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का स्वप्न देखना नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ रीजनिंग का चैप्टर चल रहा था, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी। ठीक है, रक्त संबंधी जो होता है उसमें एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, एक रिश्तेदारों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें आपको समझना होता है कि उस इंसान से दूसरे इंसान की या खुद की क्या पहचान है। ठीक है, रिश्ता क्या है, वही चीज हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो देखिए ब्लड रिलेशन में कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस प्रकार बताऊंगा आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए हैच बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यानी ये देखिए, ये संकेत दिया है कि इस संकेत, अगर इन दोनों के बीच में ये जो संकेत है, इसका अर्थ होता है कि ए बी का पुत्र है। इन दोनों में संबंध जो बताया है इसके चिन्ह के अनुसार कि ए बी की बहन है। ए और बी के बीच में जो चिन्ह लगा है, इसका अर्थ बताया है कि ए बी का पिता है। तो अब देखिए ये जो बनाया है, इसी को हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो ए बी दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया है और डब्ल्यू। अब देखिए इसे हम किस प्रकार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले इन दोनों को लेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या हो गया, यही चिन्ह आ गया आपका। ठीक है, तो देखिए ए बी का अर्थ क्या था कि ए बी का पुत्र है। तो ऐसे भी हो जाए कि एक्स वाई का पुत्र है, यही ना होगा, एक्स वाई का पुत्र है। तो देखिए एक्स पुत्र है किसका, वाई का, तो यानी वाई ऊपर होगा। ठीक है, पुत्र है यानी कि ये प्लस। ठीक है, अब वाई क्लियर नहीं है कि वाई क्या है हमारे लिए, स्त्री है या पुरुष, लेकिन इसका है कि वाई का ये पुत्र है। ठीक है, तो एक पीढ़ी ऊपर गया, एक पीढ़ी ऊपर, इस प्रकार चिन्ह बनाएंगे हम। जब एक पीढ़ी ऊपर की बात हो तो एक पीढ़ी ऊपर ही लिखेंगे। इस तरह लिखने से ही हमें समझ में आएगा उसका सटीक आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका पता चल गया। अब देखिए, अब पता करना है कि y और z, अब इन दोनों का देखिए रिलेशन। देखिए इस चिन्ह से ये दोनों हो गए, अब ये चिन्ह हटाने के बाद इन दोनों का रिलेशन हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए स्टार लगा है, यानी ये वाला चीज ए स्टार बी जो था ए बी का पिता है। इसमें क्या y और z से रिलेटेड क्या है कि y z का पिता है। तो यानी ये पहले दे दिए कि y है ना, y पिता है किसका, z का। जाहिर सी बात है कि z आपका यही होगा, y आपका वहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, एक पीढ़ी जब ऊपर जाएगी तो एक पीढ़ी यही तो है y पहले दे रखा है वहां पे, तो y लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या लिखा है, अब देखिए अब ये दोनों रिलेशन का खत्म हो गया, अब ये रिलेशन बचा हमें। ये रिलेशन अब आपको देखने को मिलेगा जेड एच डब्ल्यू। अब देखिए हैच कहाँ दिया है, ये दिया है। अब देखिए इसका अर्थ क्या था, ए का बी अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, यानी ए बी की बहन है। तो इसमें क्या होगा, जेड डब्ल्यू की बहन है, यही ना होगा कि जेड डब्ल्यू की बहन है। तो जेड ये बहन है, यानी कि बहन है किसकी, डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू की बहन है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये स्त्री होगी क्योंकि बहन है। ठीक है, जब स्त्री होती है माइनस हो गया, तो ये क्लियर हो गया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये अब इसको क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है या स्त्री। ठीक है, देखिए तो इनमें समझ क्या हो गया। अब देखिए इन तीनों में समझ क्या होगा, ये भाई हुआ, ये भी भाई हुआ, ये बहन हुई। ठीक है, तो ये तो भाई बहन हो गए। अब देखिए जब इसका पिता अगर वाई है तो जेड का भी पिता हुआ वाई हुआ और डब्ल्यू का भी पिता वाई हुआ। अब सब इसमें क्या पूछा था, अर्थ क्या होगा। ठीक है,
इससे तो पता हो गया। अब हमें देखिए सटीक आंसर क्या लिखना है। अब देखिए ऑप्शन आपको किसी प्रकार दे सकता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, इतना रिलेशन आप बना लिए। अगर हमें पूछ दिया जाए कि y का w से संबंध बताइए, संबंध बताओ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दे दे यहाँ पे कि y का w से संबंध बताइए, तो जाहिर सी बात है कि अगर x का ये y पिता है, z का भी पिता होगा, w का भी पिता होगा, तो हम क्या बता सकते हैं, इस y का w से क्या संबंध है, y w का क्या होगा, पिता, ठीक है, पिता। अब अगर क्वेश्चन बना दे कि x का w से क्या संबंध है, तो x और w का क्या संबंध हो सकता है, भाई बहन, या तो ये बहन होगी, ठीक है, ये तो भाई है, क्लियर है, इसका क्लियर नहीं है। तो देखिए अगर ये भाई होगा तो भाई भाई भी हो सकते हैं, अगर ये बहन होगी तो ये भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, हैं दोनों देखिए एक ही श्रेणी में है, मतलब कि भाई बहन का ही रिश्ता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो महिला का अरुण से क्या संबंध है, ठीक है, अरुण से क्या संबंध है। अब देखिए क्या पूछा है, महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह, ठीक है, मान लीजिए वह लिख दो यहाँ पे। अब वो हमें कौन है, वह में आप ले लीजिए इस महिला को, ठीक है, महिला। अब क्या बोला है कि वह मेरे पत्नी के दादा के, यानी अगर कोई इंसान है यहाँ पे, ठीक है, वो आदमी है, देखिए वो आदमी यहाँ हो गया, ठीक है, ये आदमी हो गया, मेरी पत्नी के, ठीक है, तो ये जरूर इसकी पत्नी होगी, यहाँ पे पत्नी, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा दिए, आप समझ गए, ये आदमी है, इसकी पत्नी। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि वह मेरी पत्नी के दादा, यानी ये इसकी पत्नी हुई, अब इसके दादा यानी एक पीढ़ी से भी ऊपर, एक पीढ़ी ये हुआ, अब दूसरी पीढ़ी ये हुआ, यानी यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे दादा, ठीक है, दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, आपका दादा आएगा, एक पीढ़ी पर तो आपके पिता आएंगे। अब देखिए क्या दिया है, दादा के इकलौते पुत्र, यानी दादा जो है इनके इकलौता पुत्र आएगा, यहाँ पे इकलौता पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये जो दादा है इनके पुत्र हुए। अब पुत्र की अगर कोई पुत्री होगी, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई पुत्री, यानी इकलौती पुत्री, यानी एक ही पुत्र है और एक ही पुत्र की एक ही पुत्री है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, पुत्र की पुत्री है, तो महिला का अरुण से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए जब ये दादा हुए, इनके पुत्र, यानी इस जो महिला है उस महिला का क्या हुआ, ये पिता हुआ। अब उसकी इकलौती पुत्री, यानी वह स्त्री स्वयं हुई, है कि नहीं, जब इकलौता पुत्र है और इकलौती पुत्री रहेगी तो वो महिला ही तो हुई, यानी इसी महिला को इस प्रकार बताया गया है कि डायरेक्ट देखिए इस पुत्री जो है वो पुत्री कोई और नहीं, ये महिला ही है, और वो महिला आदमी की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर होगा कि अरुण से उसका क्या संबंध है, पत्नी का, किसका संबंध है, पत्नी का। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे कि घुमा फिरा कर उसी चीज को बताया गया है, और सिर्फ समझने का फेर था कि उसकी पत्नी तो उसके दादा तो उसके पुत्र की पुत्री है, यानी वही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आपको इसे समझाते हैं। देखिए P गुणे Q का अर्थ क्या होता है, P Q की पत्नी है, P भागे Q अगर है तो मतलब P Q का पिता है, P प्लस Q है तो P Q का पुत्र है, और P माइनस Q है तो P Q की
बहन है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है ये चीज, इसमें पूछा है कि यह चीयल से किस प्रकार संबंधित है। अब हम इसको इससे देखकर इसे हम बनाएंगे पहले। ठीक है, बनाइए पहले इसे आप। देखिए यच पर, ये देखिए यच पहले क्या करते हैं, एक चिन्ह से दो जो चीजें जुड़े होते हैं पहले उसे लगाते हैं। यच प्लस आई, यच प्लस आई का मतलब क्या होता है, ये देखिए पी क्यू, यानी पी प्लस क्यू है ना, यहाँ पर अक्षर चेंज हो जाएगा। अक्षर से कोई मत घबराइएगा कि अक्षर इसमें ए प्लस बी दिया है तो वहां पे एच प्लस आई क्यों दिया है। ठीक है, ये बदलता रहेगा, सिर्फ हमें ये समझना होगा कि इस चिन्ह का मतलब क्या है दिया है। तो P प्लस क्यू का अर्थ होता है P Q का पुत्र है, यानी P Q का पुत्र है, तो इसमें क्या होगा, यच I का पुत्र है, तो यानी I यहाँ होगा, इसका पुत्र कौन होगा, यच है कि नहीं, यच I का पुत्र है। हो गया। अब देखिए, अब ये हटेगा यहाँ से I और L का संबंध, देखिए I भागे L है। अब भागे कहाँ दिया है, ये दिया है, यानी P प्लस क्यू का, P भागे Q का अर्थ क्या होता है, P Q का पिता है, यानी P Q का पिता है। तो इसमें क्या होगा, I L का पिता है, जाहिर सी बात है कि नहीं, I L का पिता है, तो I तो पहले दे दिया है, तो ये पिता हो गया, किसका पिता है, L का, तो L जाहिर सी बात है एक पीढ़ी नीचे रहेगा L। देखिए एक पीढ़ी नीचे आइए, एक पीढ़ी जब आई से नीचे आएंगे तो यहाँ एल आएगा, यानी कि ये दोनों भाई हो गए आपस में, भाई या बहन होंगे, ये तो जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध होगा। और पिता देखिए, यश का जो पिता है वही पिता तो यल का हुआ, देख कर देखिए आप, ध्यान देखिए, इसी आई के बारे में कहा गया है ना, ये आई यहाँ देखिए इसका पुत्र हुआ और इसका लड़का ये हो गया, है कि नहीं, यानी आई का पुत्र यहाँ यश था। फिर अब देखिए यल का पिता आई है, तो बात तो वही हो गई, यल का पिता आई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, यच यल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यच और यल का क्या संबंध है। तो देखिए अगर ये नहीं बताया गया है कि ये पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कि अगर एक श्रेणी में है तो भाई भाई, या तो भाई का संबंध होगा या तो बहन के संबंध होगा। इसमें जब हमें क्लियर नहीं रहेगा कि पुरुष के बारे में क्या है, स्त्री के बारे में, तब हम इसका आंसर देंगे बहन या भाई, यानी दोनों हो सकता है। ठीक है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें ये नहीं बताया गया है कि वो स्त्री है या पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ब्लड रिलेशन के हमने 3 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, और इसके पिछले अध्याय में भी हमने बताया था ब्लड रिलेशन के आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, तो आप किसी भी प्रकार से दिया जाए तो आप उसे लगा लेंगे, आपको जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट एक बेहतरीन तरीके से बताई जाती है, आपको सिर्फ मन लगाकर उसे देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप तत्पर हैं, उसे समझने के लिए तत्पर हैं, तो हमारे द्वारा बनाया गया यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ जेके जैन 6767, यानी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंचता रहे, ताकि जिन लोगों को अगर भी ये लगता है कि हमें रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगती है, तो वो आसानी तरीकों से इन चीजों को सीख सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।